हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और ये साल के आखिरी दिन क्रिसमस न्यू ईयर की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, चलिए तो आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न के लिए, या फिर ये कहूँ कि अगर आपको अपने नाम से पता है कि आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आप लोग भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका सन साइन, मून साइन कहूँ, सूर्य राशि या चंद्र राशि है आपकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रीडिंग को पूरा देखिए, क्योंकि कहीं पर भी देखिए किसी भी समय पे गाइडेंस अकॉर्डिंग टू कार्ड्स निकल सकती है। ठीक है, जैसे कि पहले टैरो से देखूंगी, एनर्जी डेक से, फिर कुछ मोनोलॉजी डेक से भी देखूंगी आपके लिए मैसेज क्या है। ओके, जैसे कि कंफर्मेशन टाइप में कह सकती हूँ मैं इसे। तो आप प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, तभी आपको इसका ये कहूँगी कि पूरी तरह से एक एक बात समझ आएगी कि क्या आपके लिए ज़रूरी है जनवरी 2024 में करना, क्या एक्शन आपको लेने चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ जो है बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो। और मैं हर महीने रीडिंग्स अपलोड करती रहती हूँ, अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको कंटिन्यूसली रीडिंग के अपडेट्स मिलते रहेंगे सब्सक्राइब करने पर। और साथ ही आप पूरे साल की रीडिंग भी देख सकते हो जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और 7 प्लैनेट रेमेडीज़ का भी है लिंक, उसे भी आप देख सकते हो। चलिए अब बताइए टैरोस की मेरे व्यूअर्स जिनकी राशि है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, जिनका ज़ोडिएक साइन है, उनके लिए जनवरी 2024 कैसा रहने जा रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ में। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड कहूँगी मैं इसे। आपकी जो भी डिज़ायर हैं लोगों से, रिश्तों में, वो आपकी पूरी होती नज़र आ रही हैं जनवरी के मंथ में। जैसा आप दोगे उन्हें प्यार वगैरह, वैसा ही आपको प्यार उनसे मिलेगा। एस ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, न्यू बिगिनिंग्स। जजमेंट, जस्टिस आपको मिलेगा। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो काफ़ी टाइम से, या फिर अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है और उसका कोई डेट आपकी जनवरी में है, तो उसमें हो सकता है आपको न्याय मिल जाए। या फिर अगर डे टू डे लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है। एंड 4 ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशन कार्ड। यस, सेलिब्रेशन यानी कि हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो जाए। और अगर आपको 11 नंबर दिखता है, जैसे कि मेरे चैनल का भी नाम है एस्ट्रो 1111, अगर आपको 1111 दिखता है वॉच में, अपने क्लॉक में, जैसे कि अगर डिजिटल क्लॉक है आपकी, या फिर कहीं कार का नंबर दिख गया, सडनली आपने मोबाइल देखा वहाँ पर 1111 नंबर दिख गया, तो इट मीन्स कि एंजल्स आपके साथ हैं और वो एक आपको साइन दे रही हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इस वक्त। और आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आने जा रही है, सेलिब्रेशन आ रही है, और आपको खुद को बैलेंस में रखने की जो है ज़रूरत है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट कार्ड है एनवी। आपको किसी से जेलस नहीं होना है। ओके, और हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 20 हो, 2 नंबर आपका न्यूमरोलॉजी से भी हो सकता है, या फिर आप 20 साल के हों जो लोग वीडियो देख रहे हैं।
41 नंबर 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल। 41 भी आपकी में भी एज हो सकती है, या फिर 41 को प्लस करें तो 5 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड है 24 एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ आपके दरवाजे पर खड़ी हैं, बहुत सारी आपको विजडम भी मिलेगी। बस आपको लोगों से जेलस नहीं होना है, कंपेयर नहीं करनी है अपनी लाइफ, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, ओके, एक न्यू बिगिनिंग का साइन है ये, एक न्यू पर्सन का भी मैं कह सकती हूँ, हो सकता है साइन हो कुछ लोगों की लाइफ में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, तो फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। आप काफ़ी रिलैक्स मोड में रहने वाले हो जनवरी के महीने में, मतलब आपको अब किसी से ऐसी खास उम्मीद नहीं रहने वाली है। और इसका कारण ये हो सकता है कि आपने पास्ट में लोगों को, रिलेशनशिप को बहुत बहुत ज़्यादा दिया है, उम्मीद से ज़्यादा, और आपको उतना मिला नहीं है रिटर्न में उनसे, प्यार कहें, केयर कहें, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए क्या है, अब आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में हो, आपका फोकस सिर्फ अपने करियर पर है, अपनी ग्रोथ पर है, और बिल्कुल शांत दिमाग से बस आप बैठकर देख रहे हो। आप एक, हो सकता है अगर आप शादी के लिए मतलब कि सोचते हो, तो आप एक ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जो आपको समझे, आपकी केयर करे। आपको एक ऐसे इंसान का जो है इंतज़ार है, लेकिन आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप ओवर पॉसेसिव हो, ठीक है। तो आप काफ़ी स्टेबल रहोगे, शांत रहोगे जनवरी के महीने में। एस ऑफ वैंड्स ये रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग्स को, ओके। ये न्यू बिगिनिंग आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी जॉब के रिगार्डिंग टेंशन अगर ले रहे थे, अनएम्प्लॉयड हो आप, तो आपकी जॉब लग सकती है इस साल में। साल का पहला महीना है जनवरी 2024। हो सकता है कोई आपको फॉर्म भरने को मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब में हो अगर आप, कोई वैकेंसीज निकल जाएं, या फिर कोई कॉल लेटर आपके पास आ जाए, कोई इंटरव्यू का आपके पास कॉल आ जाए, ईमेल वगैरह, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आप काफ़ी रिलैक्स मोड में रहोगे रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि मतलब आपने ऑलरेडी बहुत दुख भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने झेले हों, क्योंकि देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर किसी से हर एक चीज़ एग्जैक्ट मैच नहीं करेगी। 40%, 50, 70, 80, किसी के हर सिचुएशन के हिसाब से होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए जिसका आप वेट कर रहे हो कि कौन ऐसा मेरी लाइफ में आए जिसे मैं अपने इमोशंस का मतलब कि बांट सकूं, अपने सुख दुख खुलकर उसके साथ शेयर कर सकूं। तो वैसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। न्यू स्टार्ट, अगर आप वेट कर रहे थे कि कब कि किसी नए काम की शुरुआत की जाए, तो जनवरी का महीना मैं कहूँगी कि बिल्कुल सही है आपके लिए। आप एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो। बिज़नेस, शॉप खोलनी है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ है, आप उससे जनवरी में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको इस वक्त क्या है, जजमेंट मिलेगा, न्याय मिलेगा। जैसा आप कर्म करोगे, कर्म प्रधान कार्ड मैं इसे कह सकती हूँ, जैसा आप कर्म करोगे ईश्वर आपको वैसा रिजल्ट देंगे, ठीक है। कोई अन्याय नहीं होगा आपके साथ। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, गॉड की ब्लेसिंग, भगवान की, ईश्वर की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आपके साथ है। और आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे समय से, लॉन्ग टर्म से जो है वेट कर रहे थे कि कुछ अच्छा अपनी लाइफ में होने का, एंड वो समय अब आ गया है। अब आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था जब ये कार्ड निकला था कि अगर आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ कोर्ट रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, तो जनवरी में या उसके बाद ही एकदम से हो सकता है कि आपके उस कोर्ट केस का जो है डिसीजन हो जाए आपके फेवर में, ठीक है। अगर आप सही हो बिल्कुल, तो आपके फेवर में होगा डिसीजन। कोई आपको डिफीट नहीं कर सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें थी आपकी लाइफ में, चाहे फाइनेंसेस की हो,
या और चीज़ें, उसमें भी आपके लिए अच्छी पॉसिबिलिटी। या नेक्स्ट कार्ड आपके लिए था 4 ऑफ वैंड्स। ये एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का कार्ड है, और वैसे भी सेलिब्रेशन वाले मौके आपकी लाइफ में आने ही हैं, ठीक है। अगर आप न्यू जॉब के लिए हो तो जॉब ऑफ़र आपको मिल सकता है, तो ऑफ कोर्स आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करोगे। और इमोशंस का तो है ही न्यू बिगिनिंग्स में, और इमोशंस का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कुछ आप में से कुछ लोगों की शादी इस मंथ में फ़िक्स हो जाए। अगर देखा था कि आपकी चल रही है शादी से रिलेटेड, या आपको प्रपोज़ल का वेट है और बहुत रिलैक्स मोड में आप लेट गो टाइप की एनर्जी में वेट कर रहे हो, तो सडनली आपके लिए हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए। अगर आप किसी शादी में गए तो वहाँ पर किसी ने आपको जैसे कि पसंद कर लिया, और फिर आपके घर पे प्रपोज़ल आ गया उनका, कुछ ऐसा सिनेरियो भी आपके साथ बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, सेलिब्रेशन है, और आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ होगी इस मंथ में। और हो सकता है आप में से कुछ लोग घर बनाना चाहते हो अपना, तो हो सकता है कि आप घर बनाएं और उसका फिर फंक्शन करें, जैसे कि घर का मुहूर्त करें, तो वो वहाँ पर आप लोगों को पार्टी दें, ऐसा भी ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर आपकी प्रमोशन हो गई, जॉब लग गई, बर्थडे पार्टी, मतलब ये एक सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनवरी में आपको सेलिब्रेशन के जो है मौके मिलेंगे, और आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। और ज़्यादातर ये जो है आपके लिए 70 to 80% लोगों के लिए, अगर आप अनमैरिड हो तो मैं कह सकती हूँ बिल्कुल श्योर होकर कि आपके पास शादी के लिए प्रपोज़ल आएगा, ऑफ़र आएगा, ठीक है। तो यस, आप शादी की बस तैयारी कीजिए, आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहे हैं। यस, आपको आपके ड्रीम्स जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। आप जब भी किसी का बड़ा घर देखते हो, आप डिज़ायर रखते हो कि काश मेरे पास ऐसा घर होता। किसी मैरिड कपल को देखा, आपको थोड़ा फील होता है कि काश मेरी भी शादी हो, बच्चे हों, ऐसी फैमिली हो, कुछ ना कुछ, मतलब इस तरह का आप कंपैरिजन वाले मोड में रहते हो। या फिर आप अपने आप में कमियां खंगालते हो कि आप में ये कमियां हैं, ऐसा है, और दूसरे के पास बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको अपनी लाइफ को जो है कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ। प्लीज़ कंपैरिजन मत करिए आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ना एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, इमोशनल भी आप अच्छे हो। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को जो है छोड़ दीजिए। आप कंपेयर मत करिए प्लीज़ अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कहीं पर भी, कि मैं ऐसा हूँ, दूसरा ऐसा है अच्छा, या फिर मेरे पास ये कमी है। अगर आप कमियां गिनते रहोगे अपनी लाइफ में, तो कभी आपकी विश जो है पूरी नहीं हो पाएंगी, कभी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आपके लिए गाइडेंस है मेनली कि आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, थैंकफुल रहें भगवान जी के लिए, जिन्होंने जो भी आपको दिया है, जो कुछ आपको मिला है उसके लिए। आपका हेल्दी बॉडी है, आप ये रीडिंग देख रहे हो अपनी आँखों से, आवाज़ सुन रहे हो मेरी अपने कानों से, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए भी आप थैंकफुल रहिए। जितना पैसा है, जॉब है, उसके लिए थैंकफुल रहिए। जो नहीं है उस पर फोकस मत कीजिए, पहले आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट कीजिए। जो है उसे प्यार करो, उन चीज़ों को, रिश्तों को प्यार करो, फिर देखो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती जाएंगी जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए जेलस नहीं होना है आपको किसी से भी, किसी की ग्रोथ से भी। और जैसे मैंने कहा कि आपकी एज 20, 24, 41 हो सकती है, या फिर आपका करेक्शन हो सकता है 2, 5, 6 और 9 नंबर से, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकला है 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल। ओके, तो मैंने कहा आपसे कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान हो, और आप में से कुछ लोग
स्पिरिचुअल भी हो सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, ठीक है। और अगर नहीं हो स्पिरिचुअल तो आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाइए, ग्रोथ आपको बहुत बड़े लेवल पे मिलेगी। और आपका जनवरी के मंथ में मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस लेवल जो है एक अलग लेवल पे मतलब कि होगी, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, ठीक है, हो जाओगे आप स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव होगा, पूजा पाठ करना, मंत्र चैंटिंग या धार्मिक जगहों पर जाना, ऐसा आप जनवरी में जो है कर सकते हो। और यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। धार्मिक किताब पढ़ने का आप सोच सकते हो इस समय में, ठीक है। तो इस तरह से आपका कुछ रहेगा जनवरी में। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास क्या नहीं है, क्योंकि भगवान जी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दरवाज़ा खोल रहे हैं। अनगिनत अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। बस आप उनका स्वागत करने की तैयारी कीजिए जनवरी के महीने में। शादी से रिलेटेड भी देखिए, मैंने कहा आएंगी, ऑफ़र आएंगे आपके पास। अच्छा ऑफ़र सेलेक्ट कीजिएगा जांच परख कर, क्योंकि ये जजमेंट का टाइम है, ये जजमेंट के साथ निकला है। तो यस, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, आपके ग्रोथ के, जॉब के, करियर के, फाइनेंसिस के। अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं तो आपकी घर ख़रीदने की इच्छा पूरी हो सकती है, आपको अच्छा घर मिल सकता है इस समय में, जनवरी के मंथ में। तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। अगर आप बिज़नेस खोलना चाहते थे नया तो यस, दिस इज़ द बेस्ट मंथ। आप अपना बिज़नेस ओपन कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। जो भी काम आपको करना है, भले ही आप छोटे स्केल पर करो, लेकिन स्टार्ट कर दो उसे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छा महीना है। और वैसे भी ये जो साल है 2024, ये पूरा शनि देव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल एग्जैक्टली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव होगा कि आपने अच्छा करा और आपके साथ कुछ गलत हो गया, नहीं, आप अच्छा कीजिए और फिर आपके साथ बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। जैसा कर्म वैसा फल आपको मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप साल की रीडिंग भी देख लीजिएगा। 2024 की पूरे साल की रीडिंग डाली है, वहाँ पर भी मैंने रेमेडीज़ बताई हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। और 7 प्लैनेट रेमेडीज़ का भी एक लिंक है, मेरा वीडियो है, तो आप उसको भी जो है देख सकते हो। तो यस, आपको जजमेंट मिलेगा, न्याय मिलेगा। ब्रोकन हार्ट, आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा है स्टार्टिंग में कि दिल टूटा होगा या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो अब वो चीज़ मतलब कि इसलिए आप बिल्कुल शांत होकर अब बैठे हो अपने इमोशंस को संभाल कर। आप इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो कहीं से आपका दोबारा दिल ना टूट जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके हो अपनी लाइफ में। तो यस, इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग टाइम। जो होना था वो हो गया है। अब आप सोच समझ के डिसीजन लोगे, आपके क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल बढ़ गया है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने बहुत सारी आ रही हैं, तो ये दिल टूटने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरे तरीके से भी मैं इसे बताना चाहूँगी, एक तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है और वैसे भी सेलिब्रेशन के नीचे आया है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप किसी भी नए रिश्ते में बंधते हो तो उस इंसान की इंक्वायरी बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि वो इंसान कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, सब चीज़ों को, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़, ओके। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपने अपनी ज़िंदगी का ले लिया, इतना बड़ा डिसीजन, शादी जैसा या बिज़नेस पार्टनरशिप का स्पेशली, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान जांच परख कर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए, फिर आप उसका डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप सेलिब्रेशन वाले मोड में आओ, ना कि दिल टूटने जैसे मोड में, ठीक है। अब और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए कि क्या निकल कर आए हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यस, समय निकालिए सांस लेने का, खुली हवा में इंजॉय कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए।
योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यस, आपका हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिलेगा। समय आ गया है क्योंकि जस्टिस आपको मिलने जा रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, आपको खुद को ओपन करना है, एक्सप्रेसिव बनना है और फिर एक्शन लीजिए। एक्शन लोगे, काम करोगे, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और मैंने कहा भी है कि अगर आप वेट कर रहे थे कुछ बिजनेस खोलने का कुछ इस तरह से, तो जनवरी का महीना है, आप एक्शन ले सकते हो। पहला कदम तो उठा लीजिए, छोटे स्केल पर इसे बिजनेस स्टार्ट तो कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यस, आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आई थिंक आप ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल हो, अगर नहीं हो तो प्लीज़ हो जाइए स्पिरिचुअल। और सबसे बड़ी बात है, कंपैरिजन नहीं करना है आपको खुद का दूसरों से। अपने अंदर अच्छाइयाँ ढूंढिए, लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढिए, फिर आप अच्छाई को जो है अट्रैक्ट कर लोगे। यू फॉरगिव समवन फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर देम टू ब्रिंग योर पीस। यस, आप अगर दूसरों को माफ़ करते हो तो इसलिए नहीं कि दूसरों के लिए कर रहे हो, नहीं, हम अपने लिए दूसरों को माफ़ करते हैं क्योंकि हमें शांति की ज़रूरत है। जैसे एनवी वाले कार्ड से मैंने कहा भी कि आपको जेलस नहीं होना है, खुद को कंपेयर नहीं करना है दूसरों के साथ। ठीक है, आप रिलैक्स मोड में रहिए, चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होंगी, बहुत अच्छी होंगी। बस अलर्ट रहकर तो देखिए, हर इंसान को लाइफ में चलना ही होता है। ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके हम कोई चीज़ ना करें तो ही अच्छा है। It is sometimes okay to cry and release your emotions. It doesn't mean you are weak. Yes, अगर आपके अंदर काफ़ी कुछ भरा पड़ा है, दुख दर्द, तो उसको ज़रूरी है कि बजाय इसके कि आप अंदर ही अंदर घुटते रहें, आप रो लीजिए खुलकर अपने किसी दोस्त के सामने या अकेले में, जितना मन करता है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जो कुछ बोलना है बोल लो, रो लो। ठीक है, लेकिन उसके बाद डिसाइड करो कि अब मैं आगे से नहीं रोऊंगा या मैं नहीं रोऊंगी आगे से कभी भी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कमज़ोर हैं, नहीं। एक बार जो अंदर भरा होता है ना, उसको निकाल देना भी कई बार ज़रूरी होता है, इस तरह की चीज़ों को, वरना वो आपके माइंड में इकट्ठी हो जाती हैं, आपको बर्डन फील होता है, आप बीमार हो जाते हो, आपकी हेल्थ सफ़र करती है। नहीं, और वैसे भी अभी ये आज रीडिंग मैं 25 दिसंबर को कर रही हूँ। आपको जब भी ये रीडिंग मिलती है, जनवरी के मंथ में मिले या जनवरी से पहले, तो आपके साथ अगर कुछ ऐसा है सीन कि आप काफ़ी पेन में हो तो रो लो, लेकिन फिर आगे बढ़ जाओ, फिर लेट गो कर लो और रिलैक्स मोड में आ जाओ। क्योंकि रिलैक्स मोड में आ जाओ, अपने आप पर विश्वास रखो, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ठीक है, तो ये थी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए रीडिंग, यानी कि मकर राशि वालों के लिए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको भी आगे टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहे, रेमेडीज़ वगैरह आपको मिलती रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।